सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अजय दैत्य नाम है, परम पुरुष करतार। वह परम प्रभु संपूर्ण चराचर जगत का जीवन और एकमात्र आधार है। प्राकृतिक में जो प्राण शक्ति कार्य कर रही है, वह सबका भरण पोषण जिसके द्वारा होता है, वह सब परम पुरुष नित्य अनादि प्राकृतिक नाम रूप से रहित है। वह अव्यक्त अनुभवगम्य जगत का कर्ता परम पुरुष नित्य और अद्वितीय है, अर्थात उसके समान दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए वह परब्रह्म सदैव अद्वैत और अव्यक्त है। सब तत्वों का ज्ञान है परम पुरुष विज्ञान, सहज योग अभ्यास है डोर विहंगम जान। कहते हैं सद्गुरु कि सहज योग अभ्यास के साधन से चेतन सुरती जब विहंगम पक्षी के समान निराधार आकाश में गमन करती है, तब परम प्रभु के प्रत्यक्ष विज्ञान में अपरा समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और योगी सामने से सभी पदार्थों का प्रत्यक्ष देखता है। इसलिए उसी आप्त पुरुष के वचन संसार के लिए प्रमाण है। समस्त ज्ञान का कारण ब्रह्म है और उसके प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात सभी तत्व योगी के सामने निर्भ्रांत हो जाते हैं। जब तक परम पुरुष का विज्ञान नहीं होता, तब तक भौतिक विज्ञान से चेतन तत्व प्रत्यक्ष नहीं होते। जब तत्वों के विज्ञान के लिए जड़करण और चेतन तत्व को जानने के लिए अनात्म पदार्थ की असंग अवस्था में चेतन विज्ञान होती है, और चेतन विज्ञान का साधन सहज योग और विहंगम डोरी ही है। मन एवं प्राण के साधन युक्ति से रहित होकर शुद्ध आत्म भूमि से स्वाभाविक जो योग होता है, उसे सहज योग कहते हैं। सहज योग प्राणायाम कुंभक षष्ठ क्रिया चक्रों का वेदन नहीं है। आत्मभूमि जब जड़ चेतन स्थिर हो जाती है, तब अपने कुंडलिनी अपने आप अपना मार्ग छोड़ देती है और वह योगी अपने शुद्ध किरण चेतन सुरती द्वारा महाशून्य रंभ के भेद से गगन में जाकर अमृत परमानंद सुख का प्राप्त करता है। जड़ भूमि के त्याग के पश्चात ही विहंगम योगी की रहनी और सत्य पथ प्राप्त होता है। बिना विहंगम की सर्वोच्च भूमि प्राप्त किए जड़ चेतन किसी तत्व का बोध नहीं हो सकता। इसलिए इस वाणी में ग्रंथकार ने चेतन विज्ञान द्वारा परम पुरुष की प्राप्ति का सर्व तत्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान होने की चर्चा की है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है भौतिक मुक्ति, ब्रह्म विद्या प्रकाश है भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है अमृत सनातन नाम। ब्रह्म विद्या के प्रकाश में चेतन साधन अनुभव योग युक्ति द्वारा चेतन धाम पर परम पुरुष की प्राप्ति होती है। यह तत्व ज्ञान आध्यात्मिक है, किसी मत संप्रदाय की गाथा नहीं है। काल से ही संसार में चला आ रहा है।
सनातन ब्रह्म विद्या का प्रकाश सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है और वह ब्रह्म विद्या आधुनिक तत्व ज्ञान वाचक ज्ञान के अतिरिक्त जहाँ जहाँ परब्रह्म प्राप्ति का कोई अनुभव साधन नहीं है वह ब्रह्म विद्या नहीं है बल्कि मत संप्रदाय है। शरीर मन बुद्धि एवं वाणी के साधन से परब्रह्म की प्राप्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वह परब्रह्म मन बुद्धि और वाणी इंद्रिय गोचर है। प्राकृतिक पार वस्तु को प्राप्ति के लिए प्राकृतिक पार साधन होनी चाहिए। इसलिए परब्रह्म इन मन वाणी के साधन एवं मनोरंजन से दूर है। इसकी प्राप्ति सनातन ब्रह्म विद्या जो संप्रदाय मत और विचार से रहित है उसके द्वारा होती है। त्रैगुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण नाम, निर्गुण भक्ति है चेतन धाम। प्रकृति के त्रैगुण संबंध से जब तक आध्यात्मिक चेतना लगी रहेगी तब तक अप्राकृतिक चेतन शब्द परम पुरुष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा और परब्रह्म दोनों चेतन सजातीय वस्तु है, दोनों प्राकृतिक के गुणों से रहित है। आत्मा की चेतना जब तक सारे देह संघात में लगी रहती है तब तक वह प्राकृतिक त्रैगुणों का संबंध लगा रहता है। झूठ साच कैसे मिले अंतर भूमि आकाश, प्रवृत्ति भूमि का खेल है अनुभव खेल आकाश। सतपुरुष का मेल कैसे हो सकता, क्योंकि पृथ्वी आकाश दोनों में बड़ा अंतर है। अर्थात प्राकृतिक जगत में रहने वाली जड़ शक्ति और प्राकृतिक पार आकाश के तत्वों को कैसे प्राप्त कर सकती है। जब तक शरीर मन बुद्धि वाणी प्रकृति का संबंध लगा है तब तक निराधार चेतन अनुभव की प्राप्ति जो स्वच्छंद आकाश से होती है कैसे हो सकती है। प्राकृतिक माया ब्राह प्रवाह है, अर्थात माया का खेल है। वाणी बुद्धि शरीर के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे न्याय की परिभाषा में प्रकृति कहते हैं। जब सारी मन बुद्धि वाणी की शक्ति सब ओर से एकत्र होकर गुरु भेद व्यक्ति से चेतन ब्रह्म की ओर प्रवाहित होती है तभी चिदाकाश सदगुरु धाम के अनुभव खेल रहस्य का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यहाँ पर भूमि प्राकृतिक मंडल स्थिर जड़ात्म भूमि और शुद्ध पवित्र सदगुरु धाम को आकाश कहा गया है और प्रकृति की भूमि में पवित्र अर्थात इंद्रियों का व्यवहार होता है और शुद्ध चेतन विराज धाम में सदगुरु व्यक्ति से अनुभव अप्रोक्ष साध्य की प्राप्ति होती है। गुणातीत अवधूत का खेल अनोखी चाल, जीवन मृतक हो पग धरे धीर अगम गम लाल। जब आत्मा शुद्ध स्वरूप में आकर परमानंद सुख में विश्राम करती है, त्रिगुणों के संबंध से प्रकृति के सारे आधार आत्मा को अनेक द्वंद्व और अशांति हुआ करती है। जब प्राकृतिक मंडल छूट जाता है तब योगी गुणातीत हो जाता है और गुणातीत अवधूत योगी को चेतन क्रिया प्रकृति से अलग एवं अनुपम गति से अपने प्रदेश में प्रकाशमान रहती है। जब तक प्राकृतिक मंडल से आत्मा का संबंध रहता है तब तक भौतिक सुखों की प्राप्ति में जीवन लगा रहता है। मम सद्गुरु आदेश है सत्य करो उपदेश,
भला बुरा जग मानई, संत चले निज देश। मुझे नित्य अनादि सद्गुरु की आज्ञा है कि ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान, अनुभव, योग, साधन का सत्य उपदेश सबको करो। प्रभु प्राप्ति परमानंद की उपलब्धि करने का अधिकार मनुष्य मात्र है। अधिकारी अध्यात्म पिपांसुओं को ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। सन्मार्ग में चलने पर अनेक कठिनाइयां आती है, इसलिए अनेक बाधाओं के होते हुए भी अपने सद्गुरु भक्ति अध्यात्म पथ से विचलित नहीं होनी चाहिए। संत संसार की ओर न देखकर सदैव सद्गुरु शरण में रह अपने अनुभव भेद व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होकर परमानंद महान सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म विद्या के आचार्य ही अध्यात्म जगत के पथ प्रदर्शक हैं, इसलिए उन्हीं के शरण में रहकर अध्यात्म तत्वों का बोध और पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। सद्गुरु ही सद्गुरु बनाते हैं, अपने मन का मनमुखी कोई सद्गुरु नहीं होता। रहनी गहनी संत की करनी विमल विवेक, सत्य सत्य रह सत्य में, सत्य सत्य भ्यस, सत्य सत्य भ्यसट सत्य टेक। रहनी गहनी संत की करनी विमल विवेक, सत्य सत्य रह सत्य में, सत्य भेष सत्य टेक। इस दोहे में जीवन के अध्यात्म पथिक प्रभु भक्त अनुरागियों को पवित्र होने का उपदेश किया गया है। जिसका व्यवहार सत्य नहीं है, जिसकी रहनी गहनी कर्तव्य निष्ठा सच्चे रूप में नहीं है, वह महान लक्ष्य परम प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्म विद्या के जिज्ञासुओं को अत्यंत आवश्यक है कि सत्य व्यवहार, सत्य आचरण और सत्य अनुराग, सच्ची श्रद्धा और सच्चे गुरु भक्ति को धारण कर सत्य स्वरूप परम प्रभु को पाने की चेष्टा करें। सत्य वचन निरपक्ष है, झूठ वचन है पक्ष, सत्य सत्य को मिलत है, संत मत मत दक्ष। जिस योगी महापुरुष को विहंगम योग समाधि में सर्व तत्वों को अप्रोच ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे ही सर्व पदार्थों की प्राप्ति अर्थात ज्ञान होता है। आप्त पुरुष का वचन संसार के लिए प्रमाण स्वरूप है। सत्य दृष्टा आप्त के वचन ही निष्पक्ष होते हैं। प्राकृतिक मंडल विद्वान या योग की वचन निर्भ्रांत नहीं हो सकती। वह पक्षपात अर्थात दूसरे के ज्ञान के आधार पर अपने पक्ष का समर्थन करता है, इसलिए संसारी विज्ञानों के वचन सत्य नहीं हो सकते। सत्य का पूर्ण ज्ञान योगाभ्यास, अनुभव, योग, समाधि में होता है। सत्य संत की चाल है, वह आकाश का खेल, दूर संत पथ याद ही से, दुर्लभ योगित मेल। संत का साधन अनुभव गति सत्य है। प्राकृतिक में त्रिगुणों के भाव होने से आत्मिक चेतना चंचल रहती है, इसलिए उसकी गति में ह्रास विकास मन के संयोग से होता रहता है। विहंगम योगी प्राकृतिक से अपनी चेतना अलग कर चिन्मय स्वरूप शुद्ध चिदाकाश में रमण करता है। उसका आधार प्राकृतिक नहीं रहती, वह अपनी सत्य चाल से प्राकृतिक आधार छोड़कर स्वच्छंद आकाश में आत्मक्रीड़ा करता है। इसलिए संत पद प्राकृतिक आधार से रहित, दूर अर्थात सूक्ष्म है। यह चेतन परब्रह्म का संबंध अनन्य शरण एवं आस्तिक्य भाव युक्त उत्तम कोटि के साधक को प्राप्त होता है।
मन बुद्धि वाणी एवं इंद्रियों से असंग होकर शुद्ध चेतन स्वरूप से संत की अनुभव गति चंचलता होती रहती है। इसलिए इस दोहे में संत की चाल अर्थात अनुभव सद्व्यक्ति को सत्य कहा गया है। मन मनापन अरु सुरति को समिति भजो सतनाम, अर्ध भूमि झाकी नहीं अविचल स्थिर धाम। मन के द्वारा ही इंद्रिया में गति होती है और मन के संबंध से ही इंद्रिया करणों के विषय उपभोग में आत्मा को दुख सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए इस वाणी में मन को सर्वप्रथम पकड़ने का उपदेश किया गया। पवन से ही चक्र नाल और सारे शरीर में क्रिया होती है। शरीर के अंदर मन और पवन इन दोनों के द्वारा प्रकृति की सारी क्रिया होती है, परंतु मन और पवन से सूक्ष्म सुरती है जिसके संबंध से देह संघात की सारी क्रियाएं होती हैं। जब सुरती मन का साथ छोड़ देती है तभी मन इंद्रियों द्वारा अपने समस्त कर्मों को करता है और सुरती आत्मा की चेतन किरण अर्थात चेतन शक्ति है। इसलिए प्राकृतिक देह संघात में बिखरी हुई समस्त शक्तियों को लेकर उनके मूल कारण में जब योगी लय कर देता है तभी आगे जाकर उसका मार्ग प्राप्त होता है। जब तक मन और पवन में सुरती लगी रहेगी तब तक आत्मिक चेतना स्थिर नहीं होगी। इसलिए योग साधन विहंगा मार्ग में सुरती के साथ मन और पवन को पकड़कर अंतर्मुख करके उसके मूल कारण में विलय कर प्रभु की भक्ति की जाती है। मन और पवन सुरती को समेटकर सद्गुरु भेद व्यक्ति से परम प्रभु की भक्ति होती है। जब इन तीनों का अंतर्मुख कर योग संयम सद्गुरु विधान द्वारा सहज योगी अंतर में प्रवेश कर जाता है तब मन पवन के लक्ष्य लय हो जाने पर प्राकृतिक में नीचे नहीं देखता, बल्कि मन पवन से रहित होने पर शुद्ध सुरती द्वारा दृढ़ स्थिर परम पद को प्राप्त कर कृत्य हो जाता है। इति स्वरवेद भाष्य समाप्त। बोलिए सद्गुरुदेव।